एक क्रूज शिप जो चारों तरफ खूंखार शार्कों से घिरे समंदर में भटक रहा था। तभी पानी में एक बड़ा ड्रम मीट गिराया गया और देखते ही देखते दर्जनों शार्क वहां टूट पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि एक कपल खुद ही लोहे के पिंजरे में जा घुसा। इरादा था शार्क्स के साथ पानी के अंदर क्लोज इंटरेक्शन करने का। वाकई में इंसान को कभी ज्यादा पेट भर के नहीं खाना चाहिए। इस इंसान शार्क डांस का रोमांचक अनुभव लेने के बाद वो कपल जैसे ही ऊपर आया तो माहौल अचानक बदल गया। नाव का कप्तान अचानक एक चीज निकालता है और लड़का वहीं समंदर में दम तोड़ देता है। लड़की के लिए तो जैसे और भी भयानक किस्मत इंतजार कर रही थी। अब कैमरा घूमता है समंदर के किनारे की तरफ, जहां हमारी हीरोइन एली एक फ्री स्पिरिटेड स्पोर्ट्स लवर है। उसी दिन समुद्र तट पर उसकी मुलाकात होती है जैसन नाम के हैंडसम लड़के से और दोनों एक प्यारी सी रात साथ बिताते हैं। सुबह अभी हुई भी नहीं थी कि एली चुपचाप वहां से निकल जाती है। उसके लिए प्यार वैसा ही था जैसे लहरें जो आती हैं और चली जाती हैं, बिना किसी किनारे से बंधे। सुबह के 4 बजे का वक्त समुद्र तट सुनसान पड़ा था। एली सर्फिंग की तैयारी कर रही थी। तभी एक अजनबी जो खुद को मार्क कहता है अचानक सामने आ खड़ा होता है। एली को वो बस एक बोरिंग टाइप का लड़का लगता है और वो जैसन का भेजा हुआ मैसेज देखने लगती है। तभी उसके सिर पर अचानक एक प्लास्टिक बैग डाल दिया जाता है। आधे मिनट की जद्दोजहद के बाद दम घुटने से एली बेहोश हो जाती है और जैसे कि ये काफी नहीं था, मार्क अपनी जेब से एक इंजेक्शन भी निकालता है ताकि वो फिर से होश में ना आ सके। अब एली पूरी तरह बेहोश है, उसके हाथ पैर बंधे हैं और उसे खींचते हुए एक बार फिर उसी क्रूज शिप पर लाया गया है। कितना वक्त बीत चुका था पता नहीं, लेकिन जब एली को होश आता है तो उसका मुंह टेप से चिपका हुआ है, बायां हाथ हथकड़ी से लोहे के बिस्तर में जकड़ा हुआ है और उसी कमरे में एक और लड़की बंदी है। वही लड़की जो शुरू में शार्क्स के साथ पानी में उतरी थी। उसकी आंखों में अब बस मायूसी थी, क्योंकि अब दोनों एक बार फिर समंदर के बीचों बीच हैं और यहां से भाग निकलना अब सिर्फ एक सपना है। एली जो हमेशा से ही बाहर निकलकर दुनिया का सामना करती आई थी, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने हथकड़ी से खुद को छुड़ाने की कोशिश शुरू की। तभी उसकी नजर दीवार पर खुदे कुछ नामों पर पड़ी। वो सब लड़कियां थीं। एली को समझ में आ गया कि वो पहली शिकार नहीं है। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। तभी उसकी नजर पास में बंधी लड़की अन्ना के स्विम सूट पर पड़ी। उसी पल उसमें एक उम्मीद की चिंगारी जल उठी। एली ने अन्ना से इशारे में कहा कि कपड़े उसकी ओर फेंके। अन्ना ने जैसे ही कपड़े फेंके, एली ने अंदर छिपी स्टील की वायर निकाल ली और उसे हथकड़ी खोलने के लिए इस्तेमाल करने लगी। मगर तभी अचानक दरवाजा खुला। दोनों लड़कियां झटपट बेडशीट से अपने हरकतों के सबूत छुपा लेती हैं। अंदर आता है वही अपहरणकर्ता मार्क। इस बार उसके हाथ में खाने पीने का सामान है। लड़कियां सोचती हैं कि किसी भी तरह से उसे जल्दी टाल देना है। उन्होंने उसके दिए हुए पेपर कप लिए और बिना सोचे समझे उसमें की ड्रिंक पी ली, क्योंकि ये सोचने की फुर्सत नहीं थी कि आज अचानक ये दरियादिली क्यों। मार्क के जाते ही एली ने दोबारा स्टील वायर से हथकड़ी खोलने की कोशिश शुरू कर दी, मगर कुछ ही पल बीते थे कि अचानक उसे चक्कर जैसा महसूस होने लगा और अन्ना तो सीधा बेहोश ही हो गई। एली समझ चुकी थी ड्रिंक में नशे की दवा थी। तभी मार्क फिर से अंदर आया। इस बार उसके चेहरे पर एक बेहुदा सी मुस्कान थी। उसने एली की ओर देखा और जो स्टील वायर उसने छुपा रखी थी वो उसकी नजर में आ चुकी थी। अब उसकी मुस्कान और भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। जब एली को दोबारा होश आया, वो एक चेयर से बंधी हुई थी, ठीक क्रूज के डेक पर। ऊपर तेज लाइट्स जल चुकी थीं और सामने मार्क एक कैमरा सेट कर रहा था, मानो कोई शो शुरू होने वाला हो। तभी समुद्र की सतह पर हलचल हुई, जैसे किसी बड़ी मछली की मौजूदगी हो। मार्क अब अन्ना के पास गया और उसके बालों की एक लट चाकू से काट ली। इससे साफ हो गया अन्ना ही इस खास शो की हीरोइन है। में एक गहरी आशंका उठी। तभी मार्क कंट्रोल पैनल पर गया और एक बटन दबा दिया। डेक पर बंधी अन्ना की बॉडी ऊपर उठने लगी और धीरे धीरे समंदर के ऊपर हवा में लटकने लगी। अन्ना की चीखें समंदर की खामोशी को चीरने लगी, क्योंकि कुछ ही देर पहले वहां मांस और खून बहाया गया था और शार्क्स अब वहां मंडरा रही थीं। मार्क ने फिर से बटन दबाया। अन्ना का शरीर धीरे धीरे पानी में उतरने लगा और वो खुद कैमरे का एंगल एडजस्ट करने लगा ताकि शार्क द्वारा हमला किया गया हर पल उसके बीमार कलेक्शन में हमेशा के लिए कैद हो जाए। कमरे में लौटने के बाद मार्क ने बहुत सलीके से अन्ना के बालों की लट को संभाला और उसे उस वीडियो टेप के साथ एक लॉकर में रख दिया। वहां पहले से ही दर्जनों टेप करीने से सजे हुए थे, हर एक टेप एक मासूम जान की आखिरी चीखों को अपने भीतर समेटे हुए। एली को जब दोबारा उसी कमरे में बांध कर लाया गया
तो अब वो पूरी तरह समझ चुकी थी, अगली बारी उसकी ही है। उसने खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हथकड़ी इतनी मजबूत थी कि सब कुछ बेकार रहा। दोपहर करीब था जब मार्क एक बार फिर आया, इस बार हाथ में ब्रेड और पानी लिए। उसने हंसते हुए कहा, शार्क का खाना अगर ताजा और फुर्तीला हो तो मजा दुगना होता है। एली का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गालियां देनी शुरू कर दी, लेकिन मार्क पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसका दिमाग पहले ही इंसानियत से कोसों दूर जा चुका था। मार्क जब निश्चिंत होकर चला गया तो एली की नजर अचानक पैरों के पास रखे उस प्लास्टिक के बकेट पर पड़ी जो टॉयलेट के काम आता था। उसकी आंखों में चमक आ गई। उस प्लास्टिक की टूटी धार एक नुकीले हथियार जैसी लग रही थी। उधर मार्क अपने खाने के साथ बैठकर अपने ही बनाए हुए वीडियो को देख रहा था। उस पर एक अजीब सा नशा छा गया था। खुद से और भी संतुष्ट होने के लिए वो किचन गया। वहां उसने एक नई डोज तैयार की, बेहोश करने वाली दवा। क्योंकि आज रात की शूटिंग का हीरो अब एली थी। वो चुपचाप कमरे में आया। एली को बेहोश समझकर उसने सुई निकाली ही थी कि तभी एली अचानक झपट पड़ी। उसके हाथ में वही प्लास्टिक बकेट का धारदार टुकड़ा था। उसने बिना सोचे सीधे वार किया। मार्क चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। एली ने तेजी से उसकी कमर से चाबी निकाली और हथकड़ी खोल ली, लेकिन जैसे ही वो फिशिंग बोट की चाबी उठाने गई, मार्क की सांसें फिर चलने लगी। वो अभी मरा नहीं था। एली जैसे तैसे भागकर कमरे से बाहर निकली, लेकिन तभी मार्क ने उसे एक और इंजेक्शन से चुभो दिया। उसने लड़खड़ाते हुए उसे लात मारी और दौड़कर पहुंची कंट्रोल रूम में। तभी उसकी नजर समुद्र में तैरती एक यॉट पर पड़ी। उम्मीद की एक किरण जगी। वो दौड़कर डेक पर पहुंची और चिल्लाकर मदद मांगने लगी। पर मार्क फिर से उसके पीछे आ गया था। इस बार उसके हाथ में चमकता हुआ एक चाकू था। एली डर के मारे पीछे हटने लगी। उसने खुद को बचाने के लिए कैमरा स्टैंड उठाना चाहा, लेकिन मार्क ने उसे छूने भी नहीं दिया, क्योंकि वो कैमरा उसके लिए बेहद कीमती था। तभी एली ने एक फैसला लिया। उसने वो कैमरा सीधा उठाया और समंदर में फेंक दिया। मार्क की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्रग का असर अब एली की नसों में दौड़ने लगा था। समंदर की ठंडी हवा और पानी भी उसे होश में नहीं ला पाए। सब कुछ धुंधला हो गया। उसे बस इतना याद रहा कि उसके हाथ किसी चीज ने पकड़ लिए थे। जब होश आया तो फिर वहीं जंग खाई लोहे की चारपाई और वहीं पर कैद बेबस एली। इस बीच मार्क अपनी नाव को किनारे पर ले आया था। उसका इरादा था एक नई कैमरा खरीदने का, क्योंकि अगर शार्क द्वारा शिकार किए जाने का वो खौफनाक दृश्य रिकॉर्ड ही न हो तो उसकी खूबसूरत योजना किस काम की। उधर दूसरी ओर एली का बॉयफ्रेंड जैसन, जो अब तक एली के किसी भी मैसेज का जवाब नहीं पा रहा था, सुबह सुबह ही समुद्र किनारे पहुंच गया। लेकिन वहां उसे सिर्फ एली की सुनसान कैंपर वैन दिखी। उसने कॉल किया, पर मोबाइल लगातार अनरीचेबल जा रहा था। जैसन को शुरुआत में लगा कि शायद एली समुद्र पर सर्फिंग करने गई होगी, लेकिन जब उसने पूरा तट छान मारा तो उसे सिर्फ एली का सर्फ बोर्ड मिला। अब उसकी चिंता हकीकत में बदलने लगी थी। जैसन ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने पूरी समुद्र तटीय इलाके की छानबीन की, लेकिन एली मानो हवा में गायब हो गई हो। नाउम्मीदी के बीच जैसन बार बार सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। तभी उसकी नजर एक पिकअप ट्रक पर पड़ी, जिस पर शार्क टूर सर्विस का एड लगा हुआ था, और वही गाड़ी एली के कैंपर के पास खड़ी देखी गई थी। उसने झट से उस ट्रक पर छपे नंबर पर कॉल किया, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। जैसन को अब शक पक्का हो चुका था। वो सीधे उस विज्ञापन पर लिखे पते पर गया, जो उसे एक पुराने बंदरगाह तक ले गया। वहीं पर उसे मार्क की वही शार्क टूर बोट खड़ी नजर आई। जैसन बिना समय गंवाए नाव पर चढ़ गया और इधर उधर खोजबीन शुरू कर दी। जब वो डेक से गुजर रहा था, तभी उसे नीचे के केबिन से किसी के हल्के हल्के मदद की पुकार सुनाई दी। जैसन के भीतर उम्मीद की लौ जल उठी। उसने जोर लगाकर दरवाजे का ताला तोड़ा और नीचे बेसमेंट की ओर भागा, जहां उसे बेहोश और हथकड़ियों से बंधी एली मिल गई। एली की आंखों में भरोसे और हैरानी की झलक थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि महज एक दिन पुराना साथी उसकी जान बचाने आ जाएगा। एली ने इशारे से कहा कि पहले कोई टूल ढूंढो जिससे हथकड़ी खोली जा सके। मगर उसी वक्त मार्क वापस लौट आया, अपने हाथ में एक नई कैमरा लिए हुए। उसने देखा कि जैसन पुलिस को कॉल कर रहा है। बिना कोई देरी किए मार्क ने उस पर हमला कर दिया। ताबड़तोड़ घूंसे और लातों से जैसन को जमीन पर गिरा दिया। उसका मोबाइल भी टूटकर चकनाचूर हो गया। जैसन किसी तरह खुद को संभालते हुए पीछे हटने लगा। तभी उसने कैमरा उठाकर सीधा मार्क पर दे मारा। मार्क नीचे गिरा और जैसन ने झपटकर उसकी गर्दन दबा दी, जान की बाजी लगाकर। मार्क की सांसें रुकने ही वाली थीं कि तभी जैसन के सिर पर अचानक एक भारी चीज से हमला हुआ। यह था वहां का घाट मैनेजर, जो भागता हुआ आया था
और जैसन को चोर या हमलावर समझ बैठा। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली दरिंदा तो वही शख्स था, मार्क। इस भूल की उसे कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, और एली के लिए जो उम्मीद की एक रोशनी अब जलने लगी थी, वो भी अब हमेशा के लिए बुझ गई। अब दोनों, एली और जैसन, फिर से उसी जर्जर लोहे की चारपाई पर जकड़े हुए थे। मौत का डर सिर पर मंडरा रहा था, फिर भी जैसन ने एली से अपने दिल की बात कह ही दी। वो एक रात जो उन्होंने साथ बिताई थी, जैसन के लिए वो जिंदगी की सबसे खुशनुमा याद बन चुकी थी। मगर उसकी ये मीठी सी इजहार ए मोहब्बत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी, क्योंकि मार्क फिर से अंदर घुस आया और उसने बेरहमी से इस पल को तोड़ डाला। मार्क ने जैसन को घसीटते हुए डेक पर ला पटका। अब उसकी योजना फिर वही थी, शार्क को खाना खिलाना और कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करना। समंदर में पहले से ही कई शार्क मंडरा रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि इस बार वो जैसन की ओर जरा भी आकर्षित नहीं हो रही थीं। वो बस खून से भरे पानी में सुस्त तैरती रहीं। मार्क का पागलपन अब गुस्से में बदल गया। समुद्र तट पर गश्त लगाती गश्ती हेलीकॉप्टर टीम वहां से गुजर रही थी। मार्क ने तुरंत स्टॉप बटन दबाया, शूटिंग रोक दी गई और जल्दबाजी में दोनों को वापस कमरे में डालकर दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में एली ने देखा कि जैसन अब भी किसी तरह सांसें ले रहा था, लेकिन चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। आखिरी खतरनाक फैसला लिया। उसने ठान लिया वो अपनी हथकड़ी तोड़ने के लिए अपना अंगूठा ही तोड़ डालेगी। उसने पूरी ताकत से अपने अंगूठे को मरोड़ा। दर्द ऐसा जैसे नस नस फट रही हो, लेकिन कई बार कोशिश के बाद भी हथकड़ी नहीं खुली। शाम होने लगी थी और तभी मार्क खाना लेकर फिर कमरे में आया। एली ने अपने दर्द को छुपाया, चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, बस उसके तानों को चुपचाप सुनती रही। जैसे ही वो गया, एली का चेहरा तड़प से विकृत हो गया। उसे पता था अब वक्त बहुत कम है। कांपते हाथों से उसने अपना बायां हाथ उठाया और अंगूठा मुंह में डाल लिया। रात गहराने लगी और मार्क एक बार फिर कमरे में आया, लेकिन इस बार बिस्तर पर उसे मिला सिर्फ एक कटा हुआ अंगूठा। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही एली ने दरवाजे के पीछे से झपट कर उसे धक्का दिया और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब मार्क खुद अपने ही जाल में फंस गया था। एली लड़खड़ाते हुए कंट्रोल रूम की ओर भागी, इंजन स्टार्ट कर नाव किनारे ले जाने की कोशिश करने लगी, मगर तब तक मार्क खिड़की तोड़कर बाहर निकल चुका था और उसने सबसे पहले इंजन की वायर काट डाली। अंधेरा फिर से नाव पर छा गया। कंट्रोल रूम की खिड़की से एली ने देखा दूर समुद्र किनारे कोई पार्टी चल रही है। रोशनी और संगीत वहां तक आ रहे थे। उसने फौरन सिग्नल फ्लेयर ढूंढना शुरू किया, लेकिन अब तक मार्क उसके पीछे आ पहुंचा था। एली ने बिना एक पल गंवाए सिग्नल फ्लेयर दाग दी। इसी का फायदा उठाकर एली कंट्रोल रूम से बाहर भागी और मार्क को अंदर बंद कर दिया। वो शीशा तोड़कर डेक पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, मगर तभी मार्क फिर से दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आया और एली को पकड़कर वापस नीचे खींच लिया। जिंदगी और मौत के इस आखिरी मोड़ पर एली के भीतर एक जबरदस्त ताकत जाग उठी। उसने जमीन पर गिरी सब्जी काटने वाली धारदार चाकू को उठाया और सीधा मार्क के हाथ में घोंप दिया। मार्क दर्द से चीखा और इसी मौके का फायदा उठाकर एली वहां से भागी। वो दौड़ती हुई डेक से कूद गई और काले समंदर में समा गई। उसका इरादा था किसी भी तरह तैरकर किनारे उस पार्टी तक पहुंचना जहां शायद कोई उसकी चीख सुन ले। शरीर जख्मी था, मगर हिम्मत अब भी बाकी थी। कई मिनटों तक संघर्ष करने के बाद एली किसी तरह रेत पर पहुंच गई, लेकिन तभी एक तेज इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मार्क मोटरबोट लेकर उसके पीछे आ पहुंचा था। उसके भारी भरकम हाथ ने एली का मुंह दबा लिया ताकि वो चीख भी न सके। एक बार फिर एली की आजादी छिन गई। मार्क उसे घसीटते हुए वापस उसी शार्क टूर बोट पर ले आया। जब एली को होश आया, वो हवा में झूल रही थी, ठीक पानी के ऊपर। नीचे समुद्र का स्याह गड्ढा और सामने खड़ा जैसन, जिसकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। अब की बार मार्क तय कर चुका था, इस सब की शुरुआत एली से ही होगी। वो जैसे कोई पागल निर्देशक बन गया हो, कैमरा सेट करते हुए जैसन को बताने लगा कैसे शार्क शिकार करती है, कैसे वो लहू की बू से पागल हो जाती हैं। उसने बटन दबाया, एली की रस्सी ढीली होने लगी और उसका शरीर धीरे धीरे समंदर की ओर लटकने लगा। समंदर के नीचे एक विशालकाय शार्क पहले ही मंडरा रही थी। खून की गंध उसे खींच लाई थी। मार्क बेतहाशा कैमरा सेट करने लगा। उसे डर था कि कहीं कोई भी पल छूट न जाए, लेकिन तभी चौंकाने वाली बात हुई। शार्क ने एली पर हमला नहीं किया, वो बस पानी में मंडराई और नीचे उतर गई। मार्क का गुस्सा अब चरम पर था। उसने एक मछली मारने वाला बर्छी उठाया और उसे झुलाते हुए मारने चला, लेकिन लहरों की उछाल में उसका हाथ फिसल गया और बर्छी पानी में गिर पड़ी। उसी पल एली ने फुर्ती से उस बर्छी को पकड़ लिया। अब वो हथियार से लैस थी। शार्क नीचे जा चुकी थी और एली को एक मौका मिला।
उसने बर्छी को रस्सी में फंसाया और खुद को ऊपर खींचने लगी। मार्क अब और भी रोमांचित हो उठा। उसे ये लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल बहुत पसंद था। वो कैमरा झूम करके रिकॉर्ड करने लगा, मानो किसी डॉक्यूमेंट्री का क्लाइमैक्स शूट हो रहा हो। लेकिन आखिरकार एली थककर वापस पानी में गिर पड़ी। शुक्र ये था कि गिरते वक्त रस्सी उसके हाथ से छूट गई और वो आजाद हो गई। अब सामने से धीरे धीरे वही शार्क लौट रही थी। एली ने अपनी सांसें रोकीं, अपने जख्म को दबाकर खून बहने से रोका। कुछ सेकंड तक शार्क उसके सामने रुकी रही और फिर चुपचाप दूसरी दिशा में चली गई। बोट पर खड़ा मार्क हैरान था। समुद्र में न खून का छींटा न संघर्ष, कैमरा बिल्कुल खाली था। और तभी एली चुपचाप बोट के पिछले हिस्से से ऊपर चढ़ाई। अब की एली एक जिंदा लाश नहीं बल्कि बदले की देवी थी। उसके हाथ में थी वही बर्छी और उसका निशाना अचूक। एक झटके में बर्छी सीधे मार्क की छाती में जा धसी। जोरदार झटका और मार्क पानी में जा गिरा। उसके शरीर से निकलता लहू पूरे समुद्र में फैल गया और दूर मंडराती एक भूखी शार्क अब की बार देर नहीं करती। वो तेजी से आई और मार्क को पानी की सतह से उठाकर समंदर की गहराइयों में खींच ले गई। मार्क की आखिरी चीख उसकी खुद की कैमरा में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। उसका फिल्मी जुनून उसी के आखिरी दृश्य के साथ खत्म हो गया। लेकिन जब एली और जैसन को लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, तभी एक झटका लगा। वो बर्छी जो मार्क को मारी गई थी, उसकी रस्सी अब भी एली के हाथ में लिपटी थी। और तभी रस्सी अचानक खींच गई और एली एक बार फिर समंदर की गहराइयों में खींच ली गई। जेसन उसे बचाना चाहता था, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। लेकिन एली की जिंदगी की जिद भी कमाल की थी। उसने खुद को उस खींचती हुई रस्सी से आजाद कर लिया और वापस जहाज के डेक पर आ गई। उसने बिना समय गंवाए एक सिग्नल फ्लेयर जलाया। कुछ ही देर में एक यॉट नाव धीरे धीरे उनके पास आ लगी। एली और जेसन ने बहुत मुश्किलों का सामना किया, मगर आखिरकार उन्हें बचा लिया गया। इस भयानक अनुभव के बाद अब वो एक दूसरे को और भी ज्यादा कीमती मानेंगे। तो दोस्तों, ये थी खतरनाक जानवर की पूरी कहानी। इस कहानी का संदेश बहुत सीधा और साफ है। समुद्र में रहने वाले शार्क खतरनाक जरूर हैं, लेकिन इंसानी फितरत की बुराई के सामने वो भी कुछ नहीं। असल में शार्क इंसानों को अपना खाना नहीं समझती, इसलिए समुद्र में एली को न खाना बिल्कुल भी अजीब बात नहीं थी। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ अलग विचार हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। हम मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।